नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 क्लास 8 साइंस का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ वी कैन मेंटेन फिजिकल एंड पर्सनल हाइजीन। तो ये कह रहा है हाइजीन मतलब होता है साफ सफाई। तो हम किस तरीके से पर्सनल और फिजिकल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। तो देखिए बच्चों, पढ़ते हैं इसका आंसर। तो देखो, आपको पता है रोज आपको नहाना है। अभी सर्दियां चल रही है लेकिन फिर भी गर्म पानी से नहाना है। तो रोज आप नहाओगे, साफ सुथरे रहोगे, उतनी ही बीमारियां आपको कम होगी। तो टेक बाथ रेगुलरली, वॉश एंड क्लीन ऑल बॉडी पार्ट्स एवरी डे। हर एक बॉडी पार्ट्स को रोज रेगुलरली वॉश करना है, ठीक है। यूज क्लीन टॉवल टू वाइप योरसेल्फ। एक साफ सुथरे जो टॉवल है उसको लेना है और अपने आप को साफ भी करना है। ओके, फीमेल शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर फीमेल को स्पेशली केयर की जरूरत है, स्पेशली हाइजीन की ज्यादा जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डायबिटीज इन ह्यूमन बींग्स। तो बोल रहा है ह्यूमन बींग्स में जो भी कारण है, किस चीज का कारण है, डायबिटीज नाम की बीमारी का जो रीजन है वो क्या है। तो बच्चों, उसका जो रीजन है, द अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय पेंक्रियाज लीड टू इंक्रीज इन ब्लड। तो जो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ज्यादा मात्रा में इंसुलिन को सिक्रेट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है और ये डायबिटीज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। ओके, तो ज्यादा मीठा खाने से भी ये होता है, तो अभी से मीठे पे कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। अगला, What is the cause of goiter in human beings। तो मैंने बताया था गोइटर यानी कि गले के नीचे बड़ी बड़ी सी गांठें हो जाती है। तो गोइटर का जो मेन रीजन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ओके, तो इसलिए बोलता है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी चीजें। तो इसका जो मेन रीजन है हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होना, या फिर जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है, उसके अंदर कमी होना। तो यहां पर पढ़ लेते हैं जो आंसर दे रखा है, द अंडर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड कॉज स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो एक जो स्वेलिंग है थायराइड ग्लैंड के अंदर पैदा कर देता है, विच कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द नेक, जो कि हमारे नेक के अंदर स्वेलिंग पैदा कर देता है, और लैरिंग्स है उसके अंदर भी स्वेलिंग पैदा हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं बच्चों, गोइटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एग्जाम के अंदर काफी पूछी जाती है, ध्यान रखना है। एड्स इज कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस जिसका नाम है HIV, ठीक है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ट्रांसफर होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर। ब्लड, इन्फेक्टेड नीडल्स, मल्टीपल पार्टनर्स, इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी। तो माँ से बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर होता है बिफोर बर्थ। इंजेक्टेड ड्रग अब्यूज, तो इस कारण से ये ट्रांसफर होता है। देखो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ओके, अभी तक कोई इलाज अभी संभव नहीं है। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर्स होते हैं जब आपके एड्स की बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट इज एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है, तो आपको पता है एडोलसेंस वो एज पीरियड है जिसके अंदर हमारे बॉडी में एक सडन चेंज आता है, ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, और वो एज पीरियड है 11 से लेकर 19 तक, ठीक है। अगला बात करते हैं, व्हाई इज एडोलसेंस आल्सो कॉल्ड टीनेज।
एडोलसेंस को टीनेज क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये जो एज रहती है 11 से लेकर 18 और 19 तक के बीच में रहती है, और साथ साथ ये कवर करती है 13 से 18 वाली एज को भी कवर करती है, जिस एज को हम टीनेज भी कहते हैं। इस कारण से एडोलसेंस और टीनेज का जो टाइम पीरियड है सेम टू सेम है, इस कारण से एडोलसेंस को बच्चों टीनेज भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज क्या है जो कि मार्क करता है किसको? प्यूबर्टी को। तो बच्चों इसका आंसर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस। तो ह्यूमन बॉडी है इस टाइम पीरियड के दौरान, इस स्टेज के दौरान बहुत सारे चेंजेस के अंदर वो अंडरगोज होती है ड्यूरिंग एडोलसेंस। किसके दौरान? एडोलसेंस के दौरान ऐसा होता है। These changes mark the onset of puberty। और ये जो होता है वो किसके ऊपर होता है? प्यूबर्टी के ऊपर होता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज जो कि प्यूबर्टी को मार्क करता है वो दैट द बॉयज एंड गर्ल बिकम अ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब प्यूबर्टी का जो मेन वर्क है, मेन इंपोर्टेंट जो चेंज आता है वो क्या होता है? वो उनके जो कंप्लीटली सेक्स ऑर्गन्स है उनको डेवलप कर देता है, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली क्या हो गए? मैच्योर्ड हो गए, और अब वो रेडी रहते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। ओके बच्चों, समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट चेंज होता है? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने, वो देखिए, राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द हाइट ऑफ ए पर्सन। मतलब कौन सा फैक्टर है जो पर्सन की हाइट को अफेक्ट प्रभावित करता है? ठीक है, तो एक वर्ड है इफेक्ट एंड दूसरा वर्ड है ये अफेक्ट। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। तो देर आर फॉलोइंग टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द हाइट ऑफ ए पर्सन। देखिए पहला जो रीजन है वो है जीन्स इनहेरिटेड। जो जीन्स है पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर आ रहे हैं, पहला रीजन तो वो है। द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ हिज हर पेरेंट्स। मतलब जैसे देखो आपके माता पिता दादा दादी की हाइट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपके हाइट में चेंजेस आएंगे। द हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स। जो भी जीन्स इनहेरिट होकर आपके पेरेंट्स के थ्रू आप में आ रहे हैं उस पे भी इसकी डिपेंडेंसी होती है। दूसरा जो फैक्टर है बच्चों वो है हाइट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डाइट टेकन बाय द पर्सन इन द ग्रोइंग पीरियड। आप उस ग्रोइंग पीरियड के अंदर कौन सी डाइट ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है हाइट, लेकिन मेनली डिपेंड करती है आपके जीन्स पे ही डिपेंड करती है। अगर आपके मदर फादर की हाइट अगर कम है तो आपकी हाइट ज्यादा होने की संभावनाएं कम रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाट आर द चेंजेस इन शेप ऑफ बॉडी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो बोल रहे हैं बॉडी शेप के अंदर किस तरीके का चेंजेस आता है किस पीरियड के दौरान? बच्चों एडोलसेंस के पीरियड के दौरान। तो बॉयज के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? द शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉडर। जो शोल्डर्स है वो चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं। एंड चेस्ट बिकम्स वाइडर। चेस्ट भी क्या हो जाती है? वाइड हो जाती है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। और गर्ल्स के अंदर जो वेस्ट के नीचे वाला हिस्सा है वो वाइड हो जाता है। In boys, muscles of the body grows more prominently than in the girls. The changes occurring in adolescence, boys and girls are different. दोनों में अलग अलग तरीके से ग्रो होता है। ठीक है, जैसे बॉयज के अंदर चेस्ट वाइड हो गई तो गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलप होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, वो देखिए, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन अ मेल एंड अ फीमेल। तो मेल और फीमेल के अंदर किस तरीके से सेक्स ऑर्गन्स है डेवलप होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। एट द प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली एंड The testes also begin to produce sperm। इस टाइम पीरियड के दौरान जो टेस्टिस है
वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्या, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जबकि इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिंस टू मैच्योर, तो गर्ल्स के अंदर जो ओवरीज है वो एनलार्ज बड़ी हो जाती है और एग्स को जो है वो भी मैच्योर होना शुरू हो जाता है। ओवरीज ऑल्सो स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरीज है वो जो रिलीज करना शुरू कर देती है मैच्योर एग्स को। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम बॉयज एंड गर्ल्स हैव अनप्रोपोर्शनेट बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एडोलसेंस, व्हाई, मतलब अनप्रोपोर्शनेट, एक निश्चित अनुपात में उनमें ग्रो नहीं होता है बॉडी पार्ट्स, क्यों क्यों? उसका रीजन है बच्चों, समटाइम्स बॉयज एंड गर्ल्स हैव अनप्रोपोर्शनेट बॉडी पार्ट्स बिकॉज दे लुक टॉल बट फेस लुक स्मॉलर, वो ऐसे लंबाई में तो बड़े दिखते हैं लेकिन उनका जो चेहरे से पता लगता है कि वो छोटा है। दिस इज बिकॉज ऑल बॉडी पार्ट्स डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, क्योंकि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे इस एडोलसेंस पीरियड के अंदर एक साथ एक ही रेट में नहीं बढ़ते हैं, हर एक की एक रेट ऑफ जो इंक्रीमेंट है, रेट ऑफ ग्रोइंग है, वो डिफरेंट रहती है बच्चों। ओके बच्चों, बट स्लोली दे ऑल कैच अप एंड बॉडी बिकम्स बैलेंस्ड, और स्लोली वो एक टाइम ऐसा आएगा वो सबको मैच कर लेगी और बॉडी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट अकर इन द वॉइस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के दौरान जो बॉयज की वॉइस है और गर्ल्स की वॉइस के अंदर किस तरीके से चेंजेस आता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है, द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स बिगिंस टू ग्रो, दोनों में ये ग्रो होना शुरू करता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन अ बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, थ्रोट में जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है जिसको अपन एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इन गर्ल्स द लिरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, तो गर्ल्स के अंदर बहुत कम ही देखा जाता है कि वो लिरिक्स है वो बाहर की तरफ दिखे, बिकॉज इट्स ए स्मॉल साइज, क्योंकि इसकी जो साइज होती है फीमेल के अंदर या गर्ल्स के अंदर वो छोटी होती है लिरिंग्स की, और जबकि मेल या फिर बॉयज के अंदर बड़ी होती है। ओके, गर्ल्स हैव हाई पिच वॉइस, गर्ल्स की जो वॉइस होती है तीखी होती है आवाज में, पिच क्या होती है, हाई होती है। वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस, क्योंकि बॉयज की जो वॉइस में क्या होती है, लो पिच होती है, इसलिए आवाज में भारीपन रहता है, जबकि गर्ल्स की आवाज में तीखापन रहता है क्योंकि इनकी जो पिच है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है, व्हाई सम यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये कह रहा है प्यूबर्टी के दौरान क्यों कुछ एक जो यंग पीपल्स है, जो जवान हो रहे हैं या एडल्ट बन रहे हैं, उनके चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स आते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, द सिक्रीशंस फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस, क्योंकि इनके अंदर जो स्वेट और जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो उससे जो सिक्रीट होने वाली हार्मोन्स है वो इंक्रीज होते जाते हैं, और मैनी यंग पीपल गेट एक्ने और पिंपल्स, और इसके कारण बहुत सारे यंग पीपल है उसके चेहरों पर एक्ने और पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं। एट दिस टाइम बिकॉज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्क्रीन इंक्रीजेस, और तो क्योंकि स्किन के ऊपर इनकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन गर्ल्स। ओके, वहां पर था दोनों का कंबाइन था, गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या होंगे वहां पे मैंने बताया था इससे पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आप वो वीडियो वापस रिमाइंड करके देखना। एक बार मैं वापस फिर से भी बता देता हूँ, गर्ल्स के अंदर क्या होगा, एडोलसेंस पीरियड के दौरान उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, जैसे ब्रेस्ट का डेवलप होना, मेमोरी ग्लैंड्स का सिक्रीशंस करना, ठीक है, और वेस्ट साइड से नीचे वाला पार्ट है वो उसका वाइड होना, तो ये सारे चेंजेस गर्ल्स के अंदर होते हैं।
अगला, राइट सम कैरेक्टर्स सेकेंडरी सेक्सुअल बॉयज। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। बॉयज के अंदर क्या होते हैं, कंधे हैं, जो शोल्डर्स है वो ब्रॉड हो जाते हैं, आपकी चेस्ट है वो वाइड हो जाती है, चेस्ट के ऊपर हेयर ग्रो होना, तो ये सब चीजें इसके अंदर है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द कॉज ऑफ द चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी में चेंज होता है उसका मेन रीजन क्या है। बिकॉज देखिए, द चेंज विच अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। इनको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, हार्मोन करता है। द हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। तो हार्मोन कैसे सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर अपन एंडोक्राइन सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। दीज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। और ये हार्मोन्स किसके थ्रू सिक्रेटेड होते हैं, ओवरी के थ्रू सिक्रेटेड होते हैं। टेस्टिस और पिट्यूटरी ग्लैंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और टेस्टिस और पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके थ्रू ये सिक्रेट होते हैं कब, प्यूबर्टी के दौरान। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स testes and ovaries to secrete male and female hormones separately. ओके, अगला है क्वेश्चन, हाउ डू हार्मोन्स वर्क। हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं बच्चों। हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं टारगेट साइट। ओके, अगला क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन, देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू सेक्स हार्मोन्स वर्क इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सेक्स हार्मोन किस तरीके से काम करता है वो देखिए। इन गर्ल्स एस्ट्रोजन कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ ए मेमोरी ग्लैंड, जबकि दे डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट एंड कॉज enlargement of the breast. Or in boys, testosterone is secreted by the testes and it causes a growth of mustaches and beard. तो ये दोनों हार्मोन से अलग अलग, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38 वो देखिए, एक्सप्लेन द टर्म मेंस्ट्रुएशंस। तो मेंस्ट्रुएशंस क्या होता है वो देखते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशंस द एग आर रिलीज्ड बाय दीज ओवरीज, वन एग इज रिलीज्ड एट अ टाइम। एक एग रिलीज होता है एक टाइम पे। इफ दिस एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, द रिलीज्ड एग एंड थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessels are teared off. This causes bleeding in women which is called menstruation. ठीक है, यानी कि हर मंथ के अंदर वुमेन के अंदर जो एग्स है मैच्योर हो जाते हैं, वो ब्लड के साथ बाहर आ जाते हैं। और मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो ये 28 से 30 डेज का साइकिल रहता है और ये 3 से 5 डेज की ब्लीडिंग भी रहती है। अगला देखिए, एक्सप्लेन मिनार्चे एंड मेनोपोज। तो मिनार्चे और मेनोपोज क्या होता है। मिनार्चे होता है जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, उसको मिनार्चे बोलते हैं। और मेनोपोज क्या होता है, जब लास्ट जो आता है वो होता है आपके मेनोपोज। ओके, मेनोपोज होता है एट 45 to 50 वाली एज में, और एडोलसेंस की फर्स्ट एज में होता है मिनार्ची होता है, जबकि मेनोपोज होता है 45 से 50 की एज के अंदर ये होता है। ओके, अगला, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड। जब एग फर्टिलाइज होता है तब क्या होता है देखिए। इन द केस ऑफ एग इज फर्टिलाइज, इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एट लास्ट द फर्टिलाइज्ड एग इज डेवलप्ड इनटू फीटस। और लास्ट के अंदर जो एग है कंप्लीटली फर्टिलाइज होकर डेवलप हो जाता है किसके अंदर, फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं, व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 के लिए कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि। ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। Pituitary gland is called master gland. It is the most important endocrine gland. The hormones secreted by the pituitary gland stimulate testes and ovaries to produce their hormones. Okay. Pituitary gland also control the secretions of other endocrine gland.
इट इज अटैच टू द ब्रेन, और ब्रेन के साथ ये अटैच होती है। हाउ डू हार्मोन हेल्प इन द कंप्लीशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग? तो फ्रॉग और इंसेक्ट की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके अंदर किस तरीके से हार्मोन हेल्प करता है? तो बच्चों देखिए, द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, जिसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, metamorphosis in insect is controlled by insect hormones. In a frog it is controlled by thyroxine, the hormone produced by thyroid. Thyroxine productions required the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. तो इस तरीके से तो अगर ये वाटर के अंदर आयोडीन नहीं होगी तो टेडपोल्स भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगला बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43। तो बच्चों देखिए, नेम द वायरस दैट कॉजेज एड्स, तो आप सबको पता है वो वायरस है HIV। ओके, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय, किस तरीके से आ सकता है वो देखिए, ट्रांसमिट बाय इन्फेक्टेड सीरिंज के थ्रू आ सकता है, बाय इन्फेक्टेड मदर टू एन इन्फेंट में आ सकता है, बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हो तो इस तरीके से आ सकता है। राइट सम मिथ विच आर नॉट फैक्ट्स, कुछ मिथ के बारे में नाम लिखिए जो कि फैक्ट नहीं है। अब देखिए मिथ और फैक्ट क्या है। अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ सी लुक्स एट अ बॉय, गर्ल्स क्या बन जाती है, प्रेग्नेंट होती है अगर वो बॉय को देखती है, देखते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ऐसा करती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, तो मदर रेस्पॉन्सिबल रहती है किसके लिए, सेक्स, मतलब अपने बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए मदर रेस्पॉन्सिबल रहती है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान गर्ल को अलाउ नहीं किया जाता है किसके अंदर, किचन के अंदर। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं आज। आगे वाले वीडियो के अंदर हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।